हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन में स्टार्ट। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में अभी तक हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ये सभी टॉपिक पढ़ लिए हैं। और इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का भी क्वेश्चन किया था जो हमने अपनी क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। तो प्लीज आप जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां से सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं आप। चलिए आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है बिंदु, सिंधु एंड इंदु वाला। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन हम। तो आज के जो क्वेश्चन है उसमें एक नई चीज आपको पढ़ने को मिलेगी जिसमें हम गुडविल का वैल्यूएशन भी करने वाले हैं रिवोल्यूशन के साथ साथ। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। चलिए, बिंदु, सिंधु एंड इंदु आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। तीन पार्टनर हैं बिंदु, सिंधु और इंदु। ठीक, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलो। ये 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट दी है। ये लायबिलिटीज दी है, क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, जनरल रिजर्व है। यहाँ पर जनरल रिजर्व भी आ गया है, बहुत अच्छी बात है। कैपिटल अकाउंट्स हैं बिंदु, सिंधु एंड इंदु के, और ये बैलेंस शीट का टोटल दिया है। इसके बाद एसेट्स में कैश है, डेटर्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, मशीनरी है, फर्नीचर है एंड बिल्डिंग है, इसका भी टोटल दिया हुआ है। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑन दैट डे मींस 31 मार्च को इंदु रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। जो इंदु पार्टनर है हमारे, थर्ड वाली लास्ट पार्टनर जो है थर्ड नंबर की, वो रिटायर हुई है 31 मार्च को। क्या कंडीशंस है, स्टॉक को एप्रिशिएट करना है 10% से। देखिए एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ा देना, एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज हो जाना। तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 10%। मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, मशीन को कम करना है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5%। तो जो डाउटफुल डेटर्स हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेटर पे जो हम रिजर्व बनाएंगे वो 5% के रहेंगे। गुडविल शुड बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट प्रीसीडिंग द लास्ट 5 years प्रॉफिट। पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट से हमें क्या निकालना है, पिछले 5 साल के, ये क्या लिखा हुआ है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, पिछले लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगी हमारी। ठीक है, द प्रॉफिट एंड लॉसेस वर एज फॉलो। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, सेकंड ईयर प्रॉफिट है, थर्ड ईयर प्रॉफिट है, फोर्थ ईयर लॉस है, फिफ्थ ईयर प्रॉफिट है। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2023 यू हैव प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में तो गुडविल का वैल्यूएशन की जरूरत अभी नहीं है, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जब बना सकते हैं। तो पहले हम चाहें तो इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट बना सकते हैं, तो पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट ही बनाते हैं और उसके बाद हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और फिर इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगभग सभी चीजें कंप्लीट हो रही हैं इस क्वेश्चन में। आपको गुडविल का वैल्यूएशन भी हो रहा है, रिवोल्यूशन अकाउंट भी बन रहा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या आएगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट जो होता है उसमें क्या करना है हमें, रिवोल्यूशन अकाउंट में अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में आएगी, एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो कहां आएगी, डेबिट साइड में। मींस एसेट्स अगर कम होती हैं, एसेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो वो डेबिट साइड में लिखना है, और एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में लिखना है। लायबिलिटी का अपोजिट हो जाता है, उल्टा। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट में आएगी और लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होंगी तो कहां आएंगी, क्रेडिट साइड में। इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा रिवोल्यूशन अकाउंट का वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके ओल्ड रेशियो में। सभी पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भी मिलेगा। चलिए तो सबसे पहले तो बात करेंगे फर्स्ट जो कंडीशन दी है, स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक को 10% से एप्रिशिएटेड, इंक्रीज करना है 10% से। तो पहले हम ये देखेंगे स्टॉक है कितने का हमारे पास। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो 17,000 का है। 17,000 को हम 10% से इंक्रीज कर देंगे तो कहां आ जाएगा, अगर एसेट्स इंक्रीज होगी, अगर एसेट्स बढ़ रही हैं तो कहां आएंगे, बाय साइड में। तो बाय स्टॉक 1700, स्टॉक को हमने इंक्रीज कर दिया। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, मशीन कम हो जाएगी। तो मशीन को 5% से हमें कम करना है। मशीन देखिए कहां है, तो मशीन है 3000 की। 3000 की जो मशीनरी है उसका 5% हम कम कर देंगे तो मशीन कम होगी। एसेट्स अगर कम होती है तो कहां आएगी, डेबिट साइड में मशीनरी। तो मशीन को कितना, 5%।
3000 का 10% होगा 300 एंड 5% कितना होगा 150 150 150 रुपए से हमने मशीन को कम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर। डेटर्स पे 5% रिजर्व बनाना है, तो डेटर्स कितने के हमारे, डेटर्स है 13,000 के, 13,000 का 5% जो भी रिजर्व बनता है डेटर्स पे वो कहां पर आएगा, टू साइड में, यहां लिखेंगे टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। तो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 13,000 का 10% 1300 1300, इसका हाफ कर दो 650 650, तो 5% हमने डेटर्स पे बीडीआर बना दिए, तो 13,000 का है 1,300 10% होता है, उसका हाफ कर लेंगे तो 650 आ जाएगा। ये तीन ही चीजें थी रिवोल्यूशन की, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। टोटल लगा देते हैं, कहां का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का, तो यहां लिखेंगे 1,700 एंड 1,700। 1,700 में से ये माइनस कर दो आप 800, तो 1,700 माइनस करेंगे कितना जाएगा 900। ठीक है ना, तो 900 को क्या करेंगे, इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट रहेगा वो ट्रांसफर होगा कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर कौन है हमारे, बिंदु, ठीक है, बिंदु इन सिंधु एंड इंदु, बिंदु सिंधु एंड इंदु। ठीक है, 900 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां पर मैं कर देता हूं, आप रफ वर्क में कर लेना। सबसे पहले बिंदु 900 का 1/2, 2 1 2, 2 4 8, 1 2 5 10, 450, तो बिंदु का आ गया 450। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंधु 900 का 1/3, 3 1 3, 3 3 9, कितना आ गया 300, एंड इंदु 900 का कितना करेंगे 1/6, 1/6, 6 1 6, 6 1 6, 3 6 5 30, 150। ठीक है, कितना आ गया टोटल 900 हो गया, 43789, तो टोटल 900 आ गया। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमारा रिवोल्यूशन, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। चलिए, तो ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। रिवोल्यूशन अकाउंट को हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट को 900 को कितना 450, 300 एंड 150। 900 को हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 450, 300 और 150। ये रिवोल्यूशन अकाउंट आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, चलिए ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर्स के नेम, बिंदु, अच्छा यहाँ पर इंदु लिखा आ गया है, चलो मैं सही कर दूंगा इसे, यहाँ पर बिंदु है, सिंधु है एंड इंदु है। ठीक है, चलिए इसको हम सही कर देंगे अभी। तो ये तीन पार्टनर के नेम है, बिंदु, सिंधु एंड इंदु। ठीक है, तो एक डेबिट साइड है और दूसरा क्रेडिट साइड है। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हम पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं, फिर जो पार्टनर जा रहा है उसको उसके शेयर की गुडविल दी जाएगी, और ये गुडविल कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स, किस रेशियो में, अपने गेनिंग रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो में दे देंगे हम। ठीक है, इसके बाद रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आ जाएगा, और जो जनरल रिजर्व दिया है वो आ जाएगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट में लाने के लिए मेरे को पहले प्रॉफिट देखना पड़ेगा, तो गुडविल का हम प्रॉफिट देख लेते हैं। तो 5 ईयर के जो प्रॉफिट या लॉस दिए हैं वो देखिए। सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर 8,000, 813,7, फिर 8 फिर 10। तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 8,000, सेकंड ईयर में प्रॉफिट है 13,000, थर्ड ईयर में प्रॉफिट है 7,000, फोर्थ ईयर में लॉस दिया है, फोर्थ ईयर में लॉस है 8,000। और चाहे तो वैसे अपन यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सामने है, और क्वेश्चन सामने हुआ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आप इसको फॉर्मेट के अंदर नहीं करना, जो कि मेरे पे जगह नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ। मैं यहीं पर इसमें बीच में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ले लेता हूँ, क्योंकि पीछे अगर हम जाएंगे इसके तो फिर हमें क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले मैं यहीं पर गुडविल का वैल्यूएशन कर रहा हूँ, गुडविल हम यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या करना है, हमें लास्ट के 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो लास्ट के 5 ईयर, तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट है, थर्ड ईयर में प्रॉफिट है, फोर्थ ईयर में लॉस है। तो हम क्या करते हैं,
प्रॉफिट प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं और लॉस को माइनस कर लेंगे, फिर 5th ईयर में प्रॉफिट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने पढ़ा है और फर्स्ट पार्टीशन में भी पढ़ा है। तो एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट लेंगे 8000। आपको इस फॉर्मेट में नहीं करना है, मेरे पे रफ वर्क में क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैंने इसको यहाँ कर लिया, आपको अलग से वर्किंग नोट करके करना है। 8000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 13, थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 7000, ठीक है। फोर्थ ईयर में लॉस दिया हुआ है 8000 और 5th ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 10000, ठीक है। चलिए इन सभी को ऐड कर लेते हैं और लॉस को माइनस कर देंगे। तो 13, 8, 21, 28, 38 में से 8 गया तो 30,000, ठीक है ना। तो 30,000 क्या आ गया, 4 ईयर का प्रॉफिट को प्लस करा और 1 ईयर का जो लॉस था उसे माइनस कर दिया। डिवाइड हम 5 से करेंगे तो 5 1 5 एंड 5 6 30, कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट हमारा, एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 6000, ठीक है ना। अब एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो एवरेज प्रॉफिट में हम गुडविल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या है गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड में, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गुडविल इक्वल, यहां पे लिख देता हूं चलिए मैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है ना। तो गुडविल का एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला हमने, 6000, ठीक है ना। 6000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है, तो क्या बोला था क्वेश्चन का, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ट्वाइस मतलब दुगना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल गुडविल कितनी आ गई है क्वेश्चन में, 12000। ये हमने गुडविल का वैल्यूएशन कर लिया। हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया। तो गुडविल के लिए हमने लास्ट के 5 ईयर दिए थे, 5 ईयर में 1 ईयर का लॉस था, 4 ईयर के प्रॉफिट हमने ऐड किए, 1 ईयर का जो लॉस था उसको माइनस कर दिया, 5 से डिवाइड किया तो हमारा 6000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, तो 12000 गुडविल आ गई। अब हमें क्या करना है, 12000 टोटल गुडविल आई है। जब आप फॉर्मूले से गुडविल निकालेंगे तो फर्म की टोटल गुडविल आएगी। अब इस टोटल गुडविल में हम क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसके शेयर की गुडविल दी जाएगी। तो पहले तो आप इसको नोट कर लें गुडविल को, क्योंकि मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ इसे। ये गुडविल आ गई 12000। अब गुडविल में हम क्या करेंगे, कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है हमारा, इंदु रिटायर हुई है। इंदु को क्या करेंगे, हम इंदु के शेयर की गुडविल देंगे। तो इसको मैं क्लीन कर लूंगा, इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए 12000 गुडविल है। चलिए यहां पर मैं दोबारा से लिख देता हूं, टोटल जो गुडविल आई है गुडविल वो है 12000, ये गुडविल आई है। अब हम क्या करेंगे, इंदु, इसमें इंदु का शेयर निकाल लेते हैं। इंदु फर्म से रिटायर हो रही है, तो जो पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो क्या करते हैं, उसको उसके शेयर की गुडविल दे देते हैं, ठीक है ना। तो 12000 में इंदु का शेयर कितना है, 12000 इंटू, तो बिंदु, सिंधु एंड इंदु 1/6 है, 1/6, ठीक है। 6 1 6 एंड 6 2 12। तो इंदु के शेयर की जो गुडविल आई है वो कितनी आई है, 2000। ये 2000 गुडविल किसको मिलेगी, इंदु को। और ये कौन देंगे, दोनों पार्टनर बिंदु और सिंधु, ठीक है। अब इन लोगों का रेशियो को पहले तो हम रेशियो को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इनका बिंदु, सिंधु एंड इंदु, इनका जो रेशियो दिया है 1/2, 1/3 एंड 1/6 दिया है। तो पहले हम इक्वल कर लें, एलसीएम ले लेते हैं 6, ठीक है। 6 एलसीएम, 2 3 6 एंड 3 1 3 प्लस 3 2 6, 2 1 2 प्लस 6 1 6, 1 1 1। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया है वो कितना आया है, 3:2:1, 3:2:1 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब इंदु के शेयर की गुडविल हमने निकाल दी है कितनी, 2000, मींस इंदु को 2000 रुपीज गुडविल मिलना है। कौन देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है बिंदु एंड सिंधु, ठीक है। तो बिंदु और सिंधु अपने रेशियो में देंगे, मींस जो इंदु है वो तो फर्म से गई, जो फर्म से गई का मतलब है 1 तो कट, तो कौन देगा, 3-2 के रेशियो में देंगे, कौन, बिंदु और सिंधु। तो यहां लिख देंगे हम बिंदु। तो इस 2000 में जो गुडविल उसको मिल रही है इंदु को, इस 2000 में बिंदु किस रेशियो में देगी, 3/5। ये तो कट हो गया क्योंकि ये तो गया, ये जो पार्टनर है ये तो गया, तो इसको ये अपने शेयर में तो देगा नहीं, मतलब इंदु जो है ना वो अपने आप को तो गुडविल देगी नहीं,
तो कौन देगा? बिंदु और सिंधु। किस रेशियो में? 3-2 के रेशियो में, 3:2। ये कहने रेशियो कहलाएगा इनका 3/5 2/5। तो इंटू 3/5 बिंदु एंड सिंधु। सिंधु 2000 का 2/5 3:2। 5 1 5, 5 4 20 एंड 4 3 12। कितना आ गया? 1200 1200। 5 1 5, 5 4 20 एंड 4 2 8 800। तो कितनी कितनी गुडविल देंगे बिंदु और सिंधु? 1200 और 800। ये गुडविल किसको मिलेगी? इंदु को, जो पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जा रहा है। चलिए, तो ये हमारा गुडविल का कैलकुलेशन हो गया। आप इसको भी नोट कर लें क्योंकि इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए, तो 1200 और 800 दोनों पार्टनर दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए, इसको क्लीन करा। अब यहाँ पर हम व्हाइट कलर लेते हैं और क्या करेंगे? बिंदु। ये जो हमारी फर्स्ट पार्टनर है उसका नाम क्या है? बिंदु। ठीक है ना, यहाँ पर नहीं, सॉरी, चलिए, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया बिंदु, सिंधु एंड इंदु। 3 पार्टनर है, बिंदु, सिंधु और इंदु। ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? पार्टनर्स की कैपिटल आएगी। तो यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल लिख देते हैं हम। चलिए, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? तो बिंदु की जो कैपिटल है वो 20,000 है, सिंधु की 10,000 है, इंदु की 10,000 है। ये कैपिटल इनकी 20,000, 10,000 एंड 10,000। ये तो सबसे पहले हमने क्या किया? तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख दी। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? जो गुडविल का भी हमने वैल्यूएशन किया है वो लिखेंगे। तो गुडविल किसको मिलेगी? इंदु को, जो पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जा रहा है। क्या जनरल एंट्री होगी? तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जाएगा तो उसको उसके जो शेयर की गुडविल मिलेगी उससे उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे और जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे वो उस गुडविल को देंगे और उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा? तीनों पार्टनर में बिंदु और सिंधु, ये दोनों रिमेनिंग पार्टनर है, इन दोनों का कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। बिंदुस कैपिटल अकाउंट, सिंधुस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंदु कैपिटल अकाउंट, इंदु क्रेडिट होगी। ठीक है, तो यहां पर हम दोनों को डेबिट कर देंगे। यहां लिखेंगे बाय बिंदुस कैपिटल अकाउंट बाय सिंधु कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो बिंदु और सिंधु को हमने डेबिट किया और जो अमाउंट रहेगा वो इंदु के अकाउंट में आ जाएगा। तो अभी हमने निकाली थी, हमने इंदु की कैपिटल गुडविल निकाली थी कितनी? 2000, और 2000 में इन दोनों ने कितना कितना शेयर दिया था? 1200 एंड 800, 1200 और 800। तो 1200 और 800 यहां लिखेंगे किसके अकाउंट में? इंदु के अकाउंट में 1200 एंड 800। ये दोनों अमाउंट किसने दिया है? बिंदु और सिंधु ने। और यहां लिखेंगे हम टू इंदु कैपिटल अकाउंट और इन दोनों के अकाउंट से हम कम कर देंगे कितना? 1200 और 800। ठीक है ना, क्या हुआ? क्रॉस एंट्री होती है। तब से आप तो बस ये एंट्री याद रखेंगे कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जाएगा और उसके जो शेयर की गुडविल दी जाएगी तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और रिमेनिंग जो पार्टनर है, बचे हुए जो पार्टनर आएंगे जैसे बिंदु और सिंधु बची है, उनको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो डेबिट में यहां पर लिखेंगे बाय बिंदु कैपिटल बाय सिंधु कैपिटल। ठीक है, और यहां लिखेंगे टू इंदु कैपिटल और अमाउंट किसके में? इंदु के में लिखेंगे। ये गुडविल इंदु को मिली है और इनके अकाउंट से कम हो गई। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे? जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया था वो अभी हमने जिससे पहले जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया उसका प्रॉफिट कहाँ आया था? डेबिट में। तो वो टू से कहां जाएगा? बाय में, डेबिट से क्रेडिट में जाएगा। तो लिखेंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। अब रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट आया था वो कितना आया था? 900 रुपए। हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था तो ये आया था 450 किसको मिला था? बिंदु को, 300 किसको? सिंधु, और 150 इसको मिला था इंदु को। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि इसकी 3 चीजें लिख ली हमने। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल लिखी, उसके बाद जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसको गुडविल दी और इसके बाद रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिया। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और दी है, वो है जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व जो होता है लायबिलिटी साइड में, 2 चीजें हो सकती हैं लायबिलिटी साइड में, या तो जनरल रिजर्व होगा या एक और चीज हो सकती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। तो इस जनरल रिजर्व को सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
तो यहां लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना जनरल रिजर्व है 12,000 है, तो इस 12,000 को हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है, मैं यहां पर करके कर देता हूं, आप अलग से कर लेना। ठीक है ना, यहाँ जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बिंदु 12,000 है, 12,000 जनरल रिजर्व दिया हुआ है। इसका कितना, अभी हमने निकाला था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 कर लिया था। आप चाहे 3:1 में करें या इसमें करें, बात एक ही है। अगर इसमें भी करें तो 1/2 है, 2 6 12। ठीक है, सिंधु 12,000 का 1/3, तो 3 4 12, एंड इंदु 12,000 का 1/6, 6 1 6, 6 2 12, कितना आ गया 2,000। ठीक है ना, 642, तो यहां पर लिख देंगे 6,000, 4,000 एंड 2,000। ये हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको आप नोट कर लेना, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। चलिए, तो सभी चीजें लगभग लिख ली हमने। पार्टनर्स की कैपिटल लिख ली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल आती है। इसके बाद जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसको गुडविल दे दी हमने और उनके अकाउंट से कम कर दी जो दे रहा है। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिया, जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया था 900, जो प्रॉफिट आया था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो वो आ गया डेबिट से क्रेडिट में आ गया, जो डेबिट में था वो क्रेडिट में आ गया। जनरल रिजर्व दिया हुआ था 12,000, तो जनरल रिजर्व ले लिया, यहां पर और कुछ नहीं आएगा। अब लगाते हैं टोटल इनका। चलिए, तो जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसको क्या करेंगे, हम उसको पेमेंट किएंगे, तो पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले उसी के अकाउंट बनाएंगे। चलिए, तो 12,000, 14,000, 14,150, 14,150, 10 12 14 1,150, 14,150। ठीक है, तो यह भी यहां लिख देंगे, ये 14,150, ये आ जाएगा क्या, इंदु का लोन अकाउंट। ये क्या आ गया, जो पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जा रहा है उसका लोन अकाउंट आ गया 14,150। तो ये इंदु रिटायर हो गई, इसका हमने जो भी अमाउंट उसको देना था वो हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इनका टोटल लगाते हैं। ठीक है, तो 26,450, 14,300, 14,300, तो यहां लिखेंगे 14,300 और यहां लिखेंगे 26,450। ठीक है, तो यहां आ जाएगा इनका क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस, यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, किसका, बिंदु और सिंधु का क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे, बैलेंस आ जाएगा। तो ये 26,450 में से माइनस कर दें हम, कितना 1200, कितना जाएगा 25,250 है ना, 26 में से 25, तो ये 25,250। ये तो आ गई कैपिटल किसकी, बिंदु की। अब सिंधु का 14,300 में से 800, तो कितना जाएगा 13,500। इसमें से हमने इसे माइनस कर दिया तो कितना आ गया 13,500। इस तरह से ये दोनों का कैपिटल का बैलेंस आ गया, किसका, बिंदु का और सिंधु का, और इंदु का लोन अकाउंट आ गया। इंदु का जो लोन अकाउंट आ गया वो आ गया 14,150। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको आप नोट कर लें या इसके स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लगभग सभी चीजें आ गई इसमें। क्या क्या चीजें आ गई, गुडविल का वैल्यूएशन भी हो गया, जनरल रिजर्व को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, रिवोल्यूशन अकाउंट भी बना, उसका भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, कैपिटल भी लिख दी है और गुडविल का एडजस्टमेंट भी हो गया है। ठीक है, तो ये सभी चीजें कंप्लीट हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई एक नया क्वेश्चन में लेकर आऊंगा आपके सामने। आप जुड़े रहिए हमसे, और प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। और इंस्टाग्राम पे भी हमारे पेज को फॉलो करना आप ना भूलें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।